खबरें विस्तार से। शिमला में आज किसान कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहीं। इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला में 12 जुलाई को विपक्षी दलों की अगली बैठक को लेकर कहा कि उन्हें इस बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है और अगर यहां पर बैठक होती भी है तो खुशी की बात है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शायद यहां का मौसम अच्छा है या फिर ये तमाम लोग घूमने आ रहे हैं, जिसके बाद इनके इस बयान से हैरानी हुई है। बता दें कि शुक्रवार को पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी दलों की पहली बैठक हुई थी और विपक्षी दलों की अगली बैठक शिमला में 12 जुलाई को होने की बात कही गई थी। I don't know much about it. अगर they are doing it and chosen this place, so they are most welcome. They can come and do their सम्मेलन here or whatever they are doing. I don't know much about it. कि क्या उनका मोटिव है, क्यों उन्होंने शिमला चुना, यहाँ की वादियों में घूमने के लिए, यहाँ का अच्छा मौसम का आनंद उठाने के लिए वो लोग यहाँ आ रहे हैं। They are most welcome and they can go ahead. किसान कांग्रेस की बैठक में किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल खैरा भी शामिल हुए। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहीं। बैठक में सुखपाल खैरा ने कहा कि केंद्र सरकार ने बीते 9 साल में कृषि क्षेत्र को हाशिए पर ढकेला है। कृषि के बजट में भी कटौती की गई है और एमएसपी भी नहीं मिल रही। साथ ही इन 9 सालों में किसानों पर कर्जा भी बढ़ा है। साथ ही खैरा ने कहा कि पिछले 75 सालों में किसानों की आय नहीं बढ़ी है, सबकी तरक्की हुई है, किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। पिछले 9 साल हमारे लिए, किसानों के लिए बहुत मुश्किल है और इसमें क्या हुआ कि बहुत कर्जा बढ़ा है किसान के सर के ऊपर। अहम चीजों के ऊपर जीएसटी, जैसे हमारा यहाँ जो पैकेजिंग मटेरियल है, तो सामान तो सारा सेब का, सब्जियों का और दूसरे चीजों का, फल फ्रूट का है पैकेजिंग, उसके ऊपर 18% जीएसटी। आगे बढ़ेंगे। ऊना के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली विधानसभा क्षेत्र में 27 जून को नशे के खिलाफ होने वाली दौड़ को लेकर कई बातें साझा की। इसके साथ ही उन्होंने नशा तस्करी की रोकथाम को लेकर पुलिस की ओर से उठाए जा रहे प्रयासों को सराहा। वहीं उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई के साथ साथ लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि 27 जून को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि आने वाले हैं। हम जहाँ पे हम कानून बनाने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम पुलिस को ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि इसमें जो है कतई भी हस्तक्षेप ना करें और ऐसे लोग जिन पे पुलिस एक्शन होता है उनकी कोई पैरवी ना करें। साथ ही हम जागरूकता अभियान छेड़ रहे हैं कि हर व्यक्ति को पता हो कि ये कितना खतरनाक है, कितना जोखिम है, और जिसका भी एक बार इससे वास्ता पड़ गया वो इसका कितना भुक्तभोगी हो रहा है, उस परिवार की कितनी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो इसलिए हमने ये एक मैसिव कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। एक दौड़ का आयोजन हो रहा है हरोली से कांगड़ तक। कांगड़ में महामहिम राज्यपाल हमें संदेश देंगे और उसके बाद कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी हो रहा है, बीच में नाटियाँ भी हो रही हैं। हर चीज़ को जो है बीच में थीम को जो है प्रोजेक्शन दे रहे हैं। शिमला में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता बलदेव तोमर और शशि दत्त ने सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार पूरे प्रदेश के अंदर खुद ही कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने में लगी हुई है। प्रदेश में जनता का विश्वास सरकार के ऊपर से उठ रहा है और कांग्रेस के मंत्रियों के बयानबाजी से लगता है कि मंत्री एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। प्रदेश की सरकार स्वयं ही चाहती थी कि इस प्रकार की इस कांड के बाद जो है स्थिति बने प्रदेश के अंदर। जिस प्रकार से उस कांड को हुए काफी दिन हो गए, उसके बाद भी जो है व्यवस्था नहीं सुधरी है। अभी तक भी वहां पर लोगों के अंदर होश है। सरकार की तरफ से कोई भी वहां पर प्रतिनिधि नहीं गया और आज भी चंबा में लोग जो है असहज महसूस कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि जो चुनाव के वक्त कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से 10 झूठी गारंटियां प्रदेश के लोगों को गुमराह किया गारंटियां देकर, वो गारंटियां पूरी नहीं कर पा रही है और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की अव्यवस्था प्रदेश का।
आगे बढ़ेंगे। सोलन में आयोजित होने वाले शूलिनी मेले का आज दूसरा दिन है। मेले का आनंद लेने के लिए बाहरी राज्यों से भी लोग सोलन का रुख कर रहे हैं। वहीं शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। किन्नर समाज की ओर से 14 विशाल भंडारों का आयोजन डिग्री कॉलेज के समीप किया जा रहा है। इस दौरान प्रिया महंत ने बताया कि रतनी नानी की 14वीं पुण्यतिथि पर आज विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जय मां शूलिनी सभी शहरवासियों को प्रिया महंत की तरफ से, किन्नर समाज की तरफ से मेले की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। ये मेला गत 25-30 वर्षों से चला आ रहा है। जो भंडारा मेरी रत्नी गुरु करवाती थी, उनके स्वर्गवास के उपरांत वो सिलसिला मैंने चालू कर रहा। क्या आपका इस करवाने का उद्देश्य रहता है? हमारे यही उद्देश्य रहता है कि आज के दिन ही हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं हमारे शहरवासियों के ऊपर असीम कृपा बना के रखे, हरी बीमारी से बचावे, नशे से बचावे, मेरी टीनेजर्स को सारे लोग ठीक ठाक रहे, राजी खुश रहे, आपस में प्रेम व्यवहार से रहे। माता की सारे देशवासियों को और जितने भी हैं सब देशवासियों को, जितने बच्चे हैं उनको मैं अपनी तरफ से आशीर्वाद दे रही हूँ। सुख शांति रहे, अच्छे रहें। मैं आई हूँ कालका से, हर साल आती हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हर साल भंडारा करती हैं और जो हमारे बुजुर्ग भी पहले करते रहे, आगे जो बुजुर्ग करते थे ना वो हर साल करते हैं। कितने लोगों का भंडारा आपने बनाया लगाया? ये शाम तक चलेगा। अगले साल से शूलिनी मेला राष्ट्रीय स्तर का होने वाला है। ये बात सोलन पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। सीएम ने कहा कि प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए वो काम कर रहे हैं और वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए हिमाचल की जनता का सहयोग चाहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक राज्य स्तरीय मेला है और शूलिनी माता के दरबार में आज हमारे सभी विधायकगण और हम खुद भी आए हैं माता से आशीर्वाद लेना के लिए। आज इस मेले के जो शुभारंभ दिन है उस दिन मैं खुद भी उपस्थित हुआ, धनीराम शांडिल जी और हमारे सभी सम्मानित विधायक हैं। इस माँ से आशीर्वाद माता जनता की सेवा करें। मैं निश्चित तौर पर इस दृष्टिकोण से बात करूँगा और अभी मैंने कुछ इनपुट मांगे हैं, तो अभी मैंने डीसी साहब को बोला कि मुझे आधा पौना घंटे में इनपुट दीजिए। और ये ऐसी हमारी जो संस्कृति है और उस संस्कृति को हम राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये राष्ट्रीय स्तर का मेला भी हो, और उससे पहले मैं जब मुझे अभी इनपुट मांगे हैं, मैंने आर्ट एंड कल्चर लैंग्वेज से मांगे हैं, अभी 1 घंटे में वो देंगे तो मैं उस आधार पर फैसला करूँगा। महाभारत काल की युद्ध शैली को शिमला संसदीय क्षेत्र में दूरदराज के ग्रामीणों ने थोड़ा नृत्य के रूप में जीवन रखा है। सोलन में मां शूलिनी मेले के दौरान शनिवार को इस नृत्य का मॉल रोड पर प्रदर्शन किया गया। इसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़े। विशेष लिबास पहने थोड़ा के खिलाड़ियों ने न सिर्फ विरोधी आक्रमण को झेला बल्कि धनुष और बाढ़ से उसका जवाब भी दिया। वहीं थोड़ा नृत्य के इस युद्ध में थक कर बाहर होने वालों को हारा हुआ माना गया। बहुत अच्छा लगा। बहुत अंतराल के बाद मैं देख रहा हूँ तो हमारे बचपन में तो सबसे मेन ठोडा नृत्य होता था, ठोडा खेल होता रहा है और अब धीरे धीरे इसका मतलब चलन कुछ कम हुआ है। आप सबने देखा होगा कि कितनी अच्छी ताल में ये लोग चले हुए थे। दादरा की 6 मात्रा की ताल में बड़ा सुंदर वे में जो एक प्रकार से मार्च किया और ठोडे के पारंपरिक जो इसकी सॉर्ट ऑफ पहचान है उसको लोगों तक बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा शूलिनी मेले में मार्बल से बनी मूर्तियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। मूर्तियों का स्टॉल लगाने वाली चंडीगढ़ की संगीता का कहना है कि वो 2 सालों से सोलन में इस तरह की मूर्तियों का स्टॉल लगा रही हैं, जिसे लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इतना भी ये प्रोजेक्ट ये सारा मेरा कलकत्ता से आता है। मैं खुद तैयार करती हूँ इस मार्बल, मेरा खुद का काम है। मार्बल लाल पत्थर का बना हुआ, इसमें गणेश, बुद्धा, मतलब सारे देवी देवताओं की बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैं बुद्धा और महादेव लेके आई। वाटरफॉल सबसे ज्यादा लेकिन बिकते हैं
लोग बड़े शौक से खरीदते हैं चीजें। अब बुद्धा और महादेव ही लेके आए, क्यों लेके आए और कितने समय से आप इस मेले में आ रहे हैं? ये मुझे आज हो गए दूसरा साल है इस मेले में मुझे आए, लेकिन ये मेला मेरे लिए बहुत बढ़िया है, सुपर है मेला। जब भी आती हूँ सारा सामान सेल करके ही जाती हूँ। तो पिछले साल आप कई तरह की मूर्तियां लेके आए, इस बार आप ज्यादातर बुद्ध और महादेव ही लेकर के। हाँ, और वाटरफॉल जो लेके आई हूँ जो लंबे वाले। क्या वजह है कि आप बुद्ध और महादेव की ज्यादा लेके आए? यहाँ इन चीजों की वैसे इनकी बहुत मानता है, सबसे ज्यादा बिकता है मेरा यही है, मेरा बुद्धा का ही काम है सबसे ज्यादा। महादेव ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। हिमाचल में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। बता दें कि 25 और 26 जून को भारी बारिश की मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं सोलन, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा, शिमला, ऊना, बिलासपुर में सबसे ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है 24 जून 2023 को, और पिछले 24 घंटे में प्रदेश के हर जगह बारिश हुई है। इसमें हाईएस्ट रेनफॉल मंडी में कोटला में हुई है। और जहां तक आगे जो बारिश का प्रश्न है, आगे 3 दिन जो है प्रदेश में वाइड स्प्रेड बारिशें होंगी। उसमें 25 और 26 मुख्य हैं, क्योंकि इन दिनों जो है कुछ जिलों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी होने वाली है। मुख्य जगह जहाँ असर ज्यादा होगा उसमें सिरमौर है, सोलन है, शिमला है, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और चंबा। इन जिलों में ज्यादा असर जो है आपको देखने को मिलेगा। हालांकि बाकी भी प्रदेश में हर जगह जो बारिश का असर होगा, लेकिन इन जिलों में खास जो है अटेंशन रखने की जरूरत है। उसमें थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग का भी चांस होता है, तो क्योंकि लाइटनिंग से भी कई बार परेशानियां होती हैं। जो इस बारिश से परेशानी होने वाली इम्पैक्ट जो इसके हैं, जो असर पड़ने वाला है, खासकर रोडवेज पे असर पड़ेगा, सड़कें खराब हो सकती हैं, लैंडस्लाइड आ सकते हैं, फ्लैश फ्लड्स की ज्यादा संभावना है, क्योंकि पानी नदी नालों में आएगा तो उससे ये परेशानी होगी, विजिबिलिटी कम होगी। शिमला में आज हुई बारिश से बर्बादी के निशानात देखने को मिले। कहीं मलबा गिरा तो कहीं बड़ा पेड़ सड़क पर आ गिरा। शिमला में डिंगी बावड़ी के पास मलबा गिरने से सड़क किनारे खड़ी 5 गाड़ियां दब गईं। ढली टनल के साथ बन रही टनल का मलबा नीचे की तरफ आने से ये घटना घटी। जबकि शिमला के चौड़ा मैदान के पास बारिश की वजह से एक बड़ा पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से काफी देर तक सड़क से आवाजाही बंद रही। 2 तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कैसे गाड़ियां धंसी हुई हैं। हालांकि इन हादसों में किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विंद्रावड़ी नाले पर बना पुल बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। जानकारी के अनुसार बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण इस नाले में बाढ़ आ गई है, जिसके कारण पुल की सुरक्षा दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हालांकि यहां पर 4 लेन निर्माण के लिए एक बड़ा पुल बनाया जा रहा है और उसके कार्य को नुकसान भी पहुंचा है। प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त बातचीत मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी देखे जा रहे हैं। हमसे कुछ देर पहले काहरा एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, जहां पर उनका भव्य तरीके से इस्तकबाल किया गया, स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और अब मिस्र के प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो सीधी तौर पर तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपना अमेरिका का 3 दिवसीय दौरा, कामयाब दौरा खत्म करने के बाद अब मिस्र के इजिप्ट के दौरे पर हैं और जब वो इजिप्ट के काहिरा पहुंचे तो वहां पर शानदार स्वागत किया गया प्रधानमंत्री मोदी का। और इस वक्त बायलैटरल मुलाकात, आप इसे समझ सकते हैं, जो तस्वीरें इस वक्त निकल कर सामने आ पा रही हैं। इस बैठक को, इस दौरे को बहुत अहम समझा जा रहा है हिंदुस्तान और मिस्र के लिए और उम्मीद लगाई जा रही कि कई तरह के समझौते भी इस दौरे के दौरान हो सकते हैं।
आगे बढ़ लेते, सिरमौर में हुई बारिश के बाद जिले के नदी नाले उफान पर हैं। राजगढ़ इलाके में नदी नालों के जलस्तर में सबसे ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। डीसी सिरमौर सुमित खिमटा ने कहा है कि प्रशासन की तरफ से लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है, क्योंकि बारिश के दौरान अचानक ही नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। जनरल पब्लिक से आह्वान करेंगे कि खासकर जो मानसून के टाइम में, क्योंकि फ्लैश फ्लड्स वगैरह का एंटिसिपेशन होता है, क्लाउड बर्स्ट का एंटिसिपेशन होता है, जो जल स्तर होता है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो हमारी तो सबसे अपील रहेगी कि नदी किनारे अवॉइड करें, ना जाएं। और इसके रिगार्डिंग हमने एसडीएम पोंटा को भी निर्देश दिए हैं कि उन्होंने जो उनकी डाइवर्स की टीम है वो उन्होंने इम्पैनल और आइडेंटिफाई की हुई है। इन केस अगर कोई ड्राउनिंग का केस आता है तो इमीडिएटली वो उनको रिक्विजिशन करेंगे, और इन केस अगर कोई ड्राउनिंग का इशू रहता है तो वो तत्पर कार्रवाई करेंगे उस पर। मंडी में बारिश के बाद उपमंडल की खड्डे उफान पर आ गए हैं। धर्मपुर में सोनखड्ड के उफान पर आने से काढ़ा पतन में पुल के करीब पानी पहुंच गया है। यहां बीती रात 5 घंटे लगातार बारिश होती रही। हालांकि फिलहाल बारिश बंद है। उधर मनाली में देश भर से पर्यटक बड़ी संख्या में छुट्टियां मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में अभी तक 2.5 लाख के करीब पर्यटक वाहन ग्रीन टैक्स बैरियर से मनाली पहुंचे हैं, जिससे प्रदेश सरकार के राजस्व को फायदा मिल रहा है। ऐसे में जून महीने तक मनाली ग्रीन टैक्स बैरियर से प्रदेश सरकार को 4.5 करोड़ रुपए का फायदा मिलेगा। जिला पर्यटन विकास अधिकारी कुल्लू सुनैना शर्मा ने बताया कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल जून महीने में देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक कुल्लू मनाली पहुंच रहे हैं। पिछले साल के से कंपेयर करें तो हमारा इस बार जो पर्यटकों का जो आगमन है वो काफ़ी बढ़ा है, इजाफा काफ़ी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि पिछले साल कुल जो हमारी पर्यटक गाड़ियां जो है वो 3.25 लाख के करीब जो है कुल मनाली क्षेत्र में पहुंची थी, जबकि इस बार जून महीने में ही जो है ये आंकड़ा जो है हमारा 2.5 लाख के करीब ऑलरेडी पहुँच चुका है। तो डेफिनेटली जो है वो टूरिस्ट का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। देश भर से पर्यटक बड़ी संख्या में कुल्लू मनाली पहुंच रहे हैं। ऐसे में इस बार की बात करें तो जून महीने के 3 सप्ताह में कुल्लू मनाली ग्रीन टैक्स बैरियर पे 2.5 लाख वाहन जो है वो कुल्लू मनाली पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं इससे जो है प्रदेश सरकार को 4 करोड़ से अधिक की राजस्व भी प्राप्त हुआ है, और लगातार अभी भी जो है बड़ी संख्या में टूरिस्ट कुल्लू मनाली पहुंच रहे हैं। पर्यटन सीजन को देखते हुए कुल्लू मनाली में जिला प्रशासन की तरफ से जहां ट्रैफिक की दृष्टि से पुलिस विभाग के द्वारा उचित प्रबंध किए गए हैं, वहीं होटलियर के द्वारा भी बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों के लिए खासी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसको देखते हुए लगातार जो है कुल्लू मनाली में हर साल जहां पर्यटन सीजन में बड़ी संख्या में पर्यटक कुल्लू मनाली पहुंचता है, और इस साल जो पिछले साल की अगर बात करें तो 50,000 वाहन जो है जून महीने में ज्यादा जो कुल्लू मनाली पहुंचे हुए हैं, जिसके चलते प्रदेश सरकार के राजस्व को इजाफा हो रहा है। न्यूज 18 हिमाचल के लिए तुलसी भारती, कुल्लू। कुल्लू में आज सुबह जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से 5 लोगों को गर्मी से राहत मिली, तमाम लोगों को, और बारिश से किसान बागवान भी खुश नजर आए। बारिश के बाद अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं और पूरे इलाके में धुंध भी छाई हुई है। उधर चंबा में गर्मी पड़ने से यहां तापमान में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। पिछले 1 हफ्ते से लगातार बढ़ रही गर्मी से लोग काफी परेशान हैं और ठंडा पानी पी पी कर गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस गर्मी से ठंडे पेयजल से जुड़े कारोबारियों को फायदा हो रहा है। काम भी बढ़िया चल रहा है, मगर सामान की समस्या हो जाती है, पानी की समस्या हो जाती है, बर्फ की समस्या हो जाती है। काम गर्मी बहुत है, काम बहुत ज़्यादा, मगर सामान नहीं मिलता है। गर्मी की मार्फत लोग यहाँ पानी पीने आते हैं, मगर राहत भी मिलती है। समस्या तो सभी को है, हमारे को भी है, हम भी पानी बेचते हैं, पर हमारे को भी मौका नहीं मिलता पानी पीने का। जून के आते ही ये जो पारा चढ़ गया है, और अभी आप पिछले 2-3 दिनों से देखिए कि मेरे को लगता है कि नियर अबाउट ये 40 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। और इस गर्मी में ये देखिए आप सब लोग ये पेड़ों के नीचे हवा का आनंद उठा रहे हैं, और यहाँ ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से आती हवाओं की लोगों को थोड़ी राहत तो पहुँच रही है। लेकिन चंबा जैसे ज़िला में इस महीने में जितनी गर्मी नहीं होती थी, उससे 3 गुना ज़्यादा ये गर्मी है, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये गर्मी और बढ़ेगी।
उधर केलांग में हिमस्खलन से गद्दियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यहां हिमस्खलन की चपेट में गद्दियों की भेड़ बकरियां आ गई हैं, जिससे 100 के करीब भेड़ बकरियों की मौत हो गई है। अब गद्दियों ने मुआवजे के लिए सरकार से गुहार लगाई है। कितने माल मरे आपके? माल तो एक कन्नी का चला ही गया, कोई 100 माल चला गया। अच्छा, उसमें 20-30 नाक सारे के थे। अच्छा, हाँ जी। तो कितना बर्फ पड़ा हुआ था वहाँ? बर्फ तो था ही, वो 6-7 फुट बर्फ था। इससे ज़्यादा था नीचे, पर जो हमने लगाया जो उसमें 6-7 फुट था। अच्छा, आपका अकेला का 100 माल मरे? मारा ही मारा है। अच्छा, बाकियों का नहीं? बाकियों मरा है, मजमारे जो साथी थे उनका सारों का मरा है। अच्छा। मंडी में चंडीगढ़ मनाली एनएच पर दयोड के पास सड़क किनारे काम कर रहे पीडब्ल्यूडी के बेलदार की पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण मौत हो गई। मृतक की पहचान 52 वर्षीय डुमड़ू राम के तौर पर हुई है। बता दें कि 3 बेलदार दयोड से कुछ दूरी पर सड़क किनारे काम कर रहे थे। इतने में पहाड़ी से कुछ पत्थर सीधे डुमड़ू राम पर आ गिरा और वो बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं मामले की पुष्टि एएसपी सागर चंद्र ने की है। उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये यहाँ हुआ है हनोगी का जो बाजार है, उससे पहले ड्योड का जो डंपिंग साइट एरिया है उसमें ये हुआ है। लेकिन ये किसी वाहन के ऊपर नहीं गिरा है, गाड़ी के ऊपर जैसा बता रहे थे कार के ऊपर गिरा, ऐसा नहीं है। ये 2 लोग थे, पीडब्ल्यूडी के बेलदार वहाँ काम कर रहे थे। तो ऊपर से चट्टान भी क्या, एक छोटा पत्थर ही था 8-10 किलो का, वो उसको डायरेक्ट हिट किया है, पहाड़ी से गिरा पत्थर, तो इसको डायरेक्ट हिट हुआ है। हाथी हमारे खोती नाल में था, कोई डेढ़ में था, हम दोनों थे पत्थर चकने वाले। ये पीछे से चक रहा था, नीचे से उठा रहे थे पत्थर। तो उस टाइम मेरे को एक घबराहट आ गई ना, ये वो दब गया बेचारा, खून निकल गया इससे। तो फिर गाड़ी वाले ने मेरी हेल्प कर दी, फिर सारे रुक गए, सारे वही चक्कर उस पत्थर को वो उठा दिया सब ने, वो उसको खींच दिया। फिर बाहर ये भी फौरी तौर पर हमें नहीं पहुंची 108, ये कम से कम 1.5 घंटा लेट पहुंची। तो जैसे मंडी 20-30 किलोमीटर है यहाँ से, मंडी से 30 भी नहीं, 23-24 किलोमीटर है सारा जो स्थल था, और हाईवे का स्थल है। तो हाईवे पे 1.5 घंटे बाद जो है तो एम्बुलेंस मिल रही है। तो इसका प्रशासन से ऐसा चाहते हैं कि इसके लिए कुछ न कुछ जरूर किया जाए, ताकि किसी और के ऊपर ये आफत ना आए। सिरमौर के नहरबाग में एक बस खाई में गिरने से बाल बच गई। ये बस पंजाब रोडवेज की थी जो बड़ू साहिब से भटिंडा पंजाब जा रही थी। हादसे में किसी भी यात्री का कोई नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल भारी बारिश के बाद भूस्खलन की वजह से ये हादसा पेश आया है। शिमला में चौपाल से 4 किलोमीटर दूर दत्ता मोड़ के पास HRTC की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के वक्त बस में सवारियां नहीं थीं, लेकिन बस को चला रहे ड्राइवर और कंडक्टर को हादसे में हल्की चोटें आई हैं। नाहन के पावटा साहिब की कुंजा मतरालियों के रामपुर घाट में स्थानीय लोगों ने सड़क की खस्ता हालत के विरोध में धरना दिया। लोगों का कहना है कि यहां से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में खनन सामग्री लेकर वाहन निकलते हैं, जिसके चलते सड़क खस्ता हालत है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी ग्राम पंचायत कुंजा का जो ये ग्राम रामपुर घाट है, यहाँ पर बहुत सारे स्टोन क्रशर है और हर साल यहाँ पर स्टोन क्रशरों की वजह से ना रोड खराब हो जाता है। यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं फर्स्ट क्लास से लेकर +2 तक का स्कूल। फिलहाल इसी के साथ प्रदेश की तमाम खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की तमाम खबरें हमारे साथ जुड़कर। नमस्कार।